हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह जीसीएस एकेडमी 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अनुपात एवं समानुपात की क्लास चल रही थी, तो आज पार्ट नंबर 4 ये है। तो देखते हैं, कहा गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें बड़ी संख्या क्या होगी? जबकि ये एसएससी 2019 में पूछा गया है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम देखेंगे, जैसे कहा गया है, सबसे पहले इसे आपको हम दो तरीके से बताएंगे। पहले आपको बेसिक बताते हैं। जैसे कहा गया 3:4, ये दो संख्याएं हैं, हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, और आपको पहले ही बता चुके हैं कि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है। इसे हम लिख सकते हैं दो संख्या, यानी पहली जो संख्या है उसे लिख सकते हैं 3x, 3 के साथ x लगा देंगे, और दूसरी संख्या लिख देंगे 4x। और कहा गया है कि दोनों का एलसीएम, और आपको पता है एलसीएम जो होता है, जो इसमें है और इसमें है उसे लिखेंगे ही, और जो नहीं है उसे भी लिखेंगे। यानी 3 एक बार लिखेंगे, एक बार 4 लिखेंगे, x दोनों में है तो यानी एक बार लिखेंगे। अगर गुणा करेंगे तो 3 चौक 12x आएगा, यानी एलसीएम हमारा जो आया वो 12x आया। लेकिन यहाँ कहा है कि 12x नहीं, यहाँ 84 है, यानी 12x का जो मान है वो 84 है। तो हम x का मान निकालेंगे, 12 का नम 12, 12 सत्ते 84। अब देखिए x का मान कितना आया, 7। और हमारी जो पहली संख्या थी वो 3 थी और दूसरी 4 थी। इनमें बड़ी है दूसरी संख्या, तो 4 गुणे 7 बराबर 28। ये रहा दूसरी संख्या। अगर पूछता पहली संख्या कितनी होगी, तो 3 गुणे 7 कर देते, आपका 21 आंसर होगा। आप इसे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इसकी हम ट्रिक देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी। जैसे कहा गया है 3 और 4, देखिए सबसे पहले ट्रिक 3 4। अब ये बताइए 3 4 में कोई संख्या कॉमन है? नहीं है। जब एक संख्या विषम और एक संख्या सम और उसमें कुछ कॉमन ना हो, तो दोनों का गुणा ही हमारा एलसीएम आता है, यानी 3 चौक 12। जबकि यहाँ कहा गया है 84, 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84। 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4, तो 7 का गुणा 4 से कर देंगे, 7 चौक 28। ये तरीका आप अपना लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अब दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं हम दूसरा सवाल। कहा गया है 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे, यानी कितने रुपए प्राप्त होंगे? पहला ऑप्शन 400, दूसरा 500, तीसरा 600 और चौथा 800। रेलवे परीक्षा 2018 में पूछा गया ये सवाल। तो 1000 रुपए है, आपको पता है अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है। इसे हम लिख सकते हैं, ए को जो मिला है वो 3 रेशियो और बी को मिला है 2 रेशियो। तो और कहा गया है दोनों को मिलाकर 1000 मिला है। अगर यहाँ हम दोनों को मिलाएं तो हो जाएगा 3 रेशियो प्लस 2 रेशियो बराबर 5 रेशियो, और वहाँ 5 रेशियो का मान दिया गया है 1000। अगर 5 से काटें तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो लगा देंगे, यानी जो आर का मान आया वो 200 रुपये आया। अब बी को कितना प्राप्त हुआ है? तो अगर बी को देखें हम, तो 2 दूनी 400, क्योंकि 2 गुणे 200 400, और 2 गुणे 3 यानी 600। अब जो पूछा गया है उसी का हम मान बता देंगे। पूछा गया है ए का, तो ए को प्राप्त हुए हैं 600। अगर पूछा गया होता बी को, तो बी को प्राप्त हुए हैं 400 रुपये। अब इसका ये हम ट्रिक जान लेते हैं, ये ट्रिक में कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले 3 2 अगर हम जोड़ेंगे तो नॉर्मली 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 का मान दिया गया है 1000, और अगर हम चाहें तो काट दें, 1 का मान 200, तो 4 का मान, सॉरी 3 का मान आपका आ जाएगा 600 रुपये, जो कि ए को प्राप्त हुआ है। अब चलिए देखते हैं, ये उतार लीजिए, जल्दी देखते हैं तीसरा सवाल। देखते हैं हम आपको सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात क्रमशः 11:10 है के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह 9000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो आइए हम देखते हैं इसे। कहा गया 11:10 आय, आय मान लेते हैं 11, और व्यय मान लेते हैं आपका 10 रेशियो है। आय में से हम व्यय जब निकाल देते हैं
तो हमारा बचत आ जाता है। अब देखिए 11 रेशियो माइनस का 10 रेशियो, यानी 11 रेशियोज की आय है और 10 रेशियो व्यय है, तो 11 में से 10 गया तो देखा जाए 1 रेशियो इसकी बचत है। जबकि यहाँ बचत जो कहा गया है वो मासिक 9,000 है, 1 रेशियो का मान 9,000। तो हम देखेंगे इसकी आय कितनी है, तो 11 गुणे 9,000 ये हो जाएगा 99,000, और 10 गुणे 9,000 ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, यानी वो 99,000 अगर कमाता है तो 90,000 खर्चा कर देता है और 9,000 बच जाता है, जो कि कहा भी गया है। यानी उसकी रियल आय 99,000 है, 99,000 उसकी आय है। ये है आय वार्षिक है। अब कह दो वार्षिक कैसे है, जबकि यहाँ कहा गया है वो प्रतिवर्ष 9,000 की बचत करता है। ये आय वार्षिक है और हमें ज्ञात करना है मासिक आय। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, हम 12 से इसे काट देंगे। 12 से अगर काटेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, एक बचा, ये 10 हो गया, 3 बचा, तो 12 दूना 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, और यहाँ एक जीरो लगा देंगे, यानी उसकी मासिक आय जो है आपकी 8,250 रुपए इसकी मासिक आय है। इसे उतार लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। कहा गया है एक धनराशि ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4, 9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तो कहा गया ए तथा डी की कुल धनराशि कितनी होगी। तो आइए इसे देखते हैं बड़े ही आसान भाषा में। सबसे पहले ए बी सी डी का अनुपात दिया गया है, आप लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, और इसका जो मान दिया गया है 3, 4 अनुपाते 9 और अनुपाते 10। ठीक है, तो इसे ये कोई रियल वैल्यू नहीं है तो हम सबके साथ आर लगा लेते हैं। आगे कहा गया है यदि सी का भाग बी से 2580 अधिक है। अब देखिए सी का भाग कहाँ है, ये 9R और ये 4R, देखें कितना अधिक है तो 5R, और यहाँ कहा गया है 2580 अधिक है। अगर काटेंगे हम तो 5 पचहम 25 और 5 कन्नम 5, 3 बचा, 5 छंग 30, यानी एक आर का जो मान आया वो आया 516। हमें ज्ञात क्या करना है, ए तथा डी की कुल धनराशि कितनी है, तो ए की है 3R और ये है 10R, यानी हो जाएगा 3R प्लस का 10R, अगर जोड़ेंगे तो 13R आ जाएगा। और जबकि एक आर का जो मान दिया गया है वो 516 दिया गया है। गुणा करेंगे 13 छंग 78 के 8 हासिल 7, 13 कन्नम 13, 13 7, 20 के 0 हासिल 2, और 13 पचे 65, 65 2 67। इतने रुपए ए तथा डी की कुल धनराशि है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो अब की देखते हैं हम सवाल नंबर 5 में। चलिए सवाल नंबर 5वां देखते हैं हम। कहा गया है कि 750 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए बी का जो अनुपात है 5:2 है और बी सी का अनुपात 7:13 है। इनमें से कहा गया ए का भाग कितना होगा। ऑप्शन ए 140, बी 250, सी 260 और डी 350। तो आइए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी का अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। कहा गया है ए बी का जो अनुपात है वो 5:2 है और बी सी का अनुपात है 7:13। जो जगह रिक्त है आगे वही संख्या बढ़ा लेंगे, यहाँ कर देंगे 7, 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूना 26, यानी ए बी सी का अनुपात आया 35, 14, 26। अब कहा गया है इन तीनों को अगर हम जोड़ लें, यानी 35 और प्लस में 14 और प्लस में 26, सबके साथ आर लगा देते हैं हम। तो 35 आर प्लस का 14 आर और प्लस का 26 आर, अगर जोड़ेंगे तो 26 4 30, 30 10 40 और 40 30 70 5 75, यानी कह सकते हैं 75 आर। इसका जो मान दिया गया है वो
50 दिया गया है, अगर हम काटें तो 75 करना 75, यानी एक रेशियो का मान 10 है, और हमें ज्ञात क्या करना है, कहा गया ए का भाग कितना है, और ए का जो भाग है वो 35 रेशियो है, यानी 35 और गुणे में 10 कितना आ जाएगा, 350 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप उसे हमें कमेंट के थ्रू बता दीजिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।